वेलकम टू अनुमोगा's tutorials at अल्फा टेक्नोलॉजी चैनल। आज इस सेशन में हम माउस इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। माउस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं उन पे जो इवेंट्स वर्क करते हैं वो है सबसे पहला ऑन क्लिक, यानी कि जब यूजर किसी भी पर्टिकुलर HTML ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेगा तो जो इवेंट इन्वोक होता है वो होता है ऑन क्लिक। वो ऑब्जेक्ट जिस पे क्लिक होगा वो टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई बटन भी हो सकता है या कोई इमेज भी हो सकती है। सेकंड जो इवेंट है वो है ऑन डबल क्लिक। जब यूजर उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे डबल क्लिक करेगा उस टाइम जो इवेंट कॉल होगा वो होगा ऑन DBL क्लिक। नेक्स्ट है ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ये पर्टिकुलर इवेंट जब एक एलिमेंट के ऊपर राइट क्लिक किया जाता है उस टाइम कॉल होता है। ऑन माउस एंटर, जब यूजर उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर माउस लेकर जाएगा तब माउस एंटर फंक्शन कॉल होता है। और इसके साथ एक फंक्शन और काम करता है ऑन माउस लीव, यानी कि जब उस पर्टिकुलर एलिमेंट से आपका माउस पॉइंटर हटेगा तो जो चेंजेस आपने किए होंगे वो चेंजेस वापस रिप्लेस हो जाएंगे। जो भी हमने माउस एंटर से चेंजेस किए होंगे तब माउस लीव काम करेगा। नेक्स्ट मेथड है ऑन माउस ओवर। जब माउस पॉइंटर एक एलिमेंट के ऊपर आएगा तब जो फंक्शन कॉल होगा वो होगा ऑन माउस ओवर। और जब उस पर्टिकुलर एलिमेंट से माउस पॉइंटर हटेगा तो ऑन माउस आउट इवेंट वर्क करेगा। ऑन माउस डाउन, कि जब आप माउस बटन को प्रेस करके रखोगे तब ऑन माउस डाउन, और माउस बटन को जब आप रिलीज करोगे तो ऑन माउस अप कॉल होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे माउस पॉइंटर को मूव कराओगे तो ऑन माउस मूव फंक्शन कॉल होगा। ये सारे हमारे माउस इवेंट्स के नेम्स हैं। अब इनको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे टास्क असाइन करेंगे, इन इवेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे, हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू वो समझेंगे। जैसे कि अभी हमने माउस इवेंट के सारे फंक्शंस पढ़े हैं, ये हमारा उन माउस इवेंट से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनका एग्जांपल है। एक साइड पे मैंने नोटपैड का कोड किया हुआ है और दूसरी साइड उसका ब्राउजर पे एग्जीक्यूशन है। स्क्रिप्ट के अंदर हमने यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस बना रखे हैं जो डिफरेंट इवेंट्स पे कॉल होंगे। इन फंक्शंस के नेम मैंने जैसा इवेंट का नेम है उसके अकॉर्डिंग इनका नेम रखा हुआ है। जैसे ऑन क्लिक इवेंट के लिए जो फंक्शन है वो क्लिक फन नाम से है। ऑन डबल क्लिक के लिए DBL क्लिक फन नाम से है। ऑन कॉन्टेक्स्ट फंक्शन के लिए कॉन्टेक्स्ट फन नाम से है। तो माउस ओवर, जो ऑन माउस ओवर इवेंट के लिए है ये वाला फंक्शन। तो ऐसे अलग अलग किए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इन फर्स्ट जो 4 फंक्शंस हैं इनकी वर्किंग आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने एक फंक्शन क्लिक फन नाम से बनाया है जिसके अंदर हमारा एक अलर्ट मैसेज आ रहा है, क्लिक फंक्शन कॉल्ड। ऐसे ही DBL क्लिक फन में भी हमने एक अलर्ट के थ्रू मैसेज दिया हुआ है। कॉन्टेक्स्ट फन में भी हमने एक मैसेज दिया हुआ है, राइट क्लिक फंक्शन, यहाँ पे आपका मैसेज आएगा। अब जो नेक्स्ट है माउस ओवर। माउस ओवर कब काम करता है, जैसे ही पर्टिकुलर उस एलिमेंट के ऊपर आपका माउस जाएगा तो ये कॉल हो जाएगा। इसमें हमने यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है x, यानी कि जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हम इसे कॉल करेंगे उसका हमने स्टाइल डॉट कलर रेड कर दिया, यानी कि उसमें जो टेक्स्ट आ रहा है उसका कलर चेंज हो जाएगा रेड में। तो अब हम इन चारों की कॉलिंग देखते हैं। हमने यहाँ पे एक इनपुट टाइप लिया है बटन। ऑन माउस ओवर पे माउस ओवर फन दिस हम कब लगाते हैं, जब हमने उसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे कॉल करना हो। जैसे जो हमारा माउस ओवर फन है हमने इसी बटन के लिए कॉल करना है तो हमने यहाँ पर दिस डाल दिया। ऑन क्लिक पे हमारा जो क्लिक फंक्शन है वो कॉल होगा। ऑन DBL क्लिक पे DBL क्लिक फन। ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पे हमने कॉन्टेक्स्ट फन, ये फंक्शन की कॉलिंग यहाँ पर हमने डाली हुई है। ऑन क्लिक में मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला हुआ क्योंकि इन दोनों में से एक बार में एक ही काम करेगा, या तो ऑन क्लिक या ऑन डबल क्लिक। तो मैं इनको 1 बाय 1 आपको शो करूंगी। अब हम इसका ब्राउजर पे एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो हमारा ये बटन है, इस पे देखिए जैसे ही माउस का पॉइंटर इसके ऊपर आ रहा है इसका कलर रेड हो रहा है। जो हमने ऊपर इसमें कोडिंग दी है कि x का जो स्टाइल डॉट कलर है वो रेड हो जाएगा, तो इस पे जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज कर रहा है इस तरह से। और इसी तरह से माउस आउट फन है उस पे हमने ब्लू का रखा है, तो इस पे से जैसे ही कर्सर हटता है ये ब्लू कलर का हो जाता है। अब हम इस पे जब सिंगल क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, जब हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे DBL क्लिक फंक्शन कॉल्ड ऐसा मैसेज आ रहा है क्योंकि हमने डबल क्लिक इवेंट पे यहाँ पर डाला हुआ है मैसेज। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये DBL क्लिक पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है। इसी तरह से हमने कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पे डाला हुआ तो उसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे ये मैसेज आ जाएगा, राइट क्लिक फंक्शन कॉल्ड, इस तरह से। तो ये दोनों फंक्शन इसी तरह से कॉल करते हैं। माउस ओवर जैसे ही उसके ऊपर माउस जाएगा, माउस आउट जैसे ही माउस हटेगा। ऑन क्लिक पे हम यहाँ पे क्लिक फन को अगर कॉल करा दें
इस तरह से इसको सेव करते हैं हम और रिफ्रेश करते हैं। अब सिंगल क्लिक भी हमारा काम करेगा, लेकिन अब डबल क्लिक काम नहीं करेगा क्योंकि जैसे ही आप एक बार क्लिक करोगे क्लिक फंक्शन कॉल हो जाएगा, वो डबल क्लिक को कॉल नहीं होने देगा। तो ये हमारे 4 फंक्शंस जो हमने बटन पे लगा रखे हैं, अलग अलग 4 या 5 जितने भी हैं। जैसे माउस ओवर, जैसे ही उसके ऊपर माउस जाएगा, ऑन माउस आउट, जैसे ही वहां से माउस का पॉइंटर हटेगा, ऑन क्लिक सिंगल क्लिक पे, ऑन डीबीएल क्लिक डबल क्लिक पे, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जब आप राइट क्लिक पे कुछ भी कॉल कराना चाहते हैं, तो ये फंक्शंस इस तरह से कॉल होते हैं। अब हम नेक्स्ट फंक्शंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा माउस एंटर और माउस लीव। माउस एंटर कि जैसे ही उस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर माउस का पॉइंटर जाएगा तो माउस एंटर फंक्शन कॉल हो जाएगा, और वहां से माउस लीव करेगा तो माउस लीव फंक्शन। ये हमने ऑन माउस एंटर इवेंट पे और ऑन माउस लीव पे कॉल किए हुए हैं। इनके अंदर हमने एक एक्स ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है, और जो भी ऑब्जेक्ट इसमें पास होगा उसकी हाइट और विड्थ को हमने चेंज किया है। x.style.height यहाँ पे 50 पिक्सल, x.style.width 50 पिक्सल्स। अब जब आपका माउस एंटर वाला फंक्शन है, उसके अंदर हमने यही स्टाइल की हाइट और विड्थ 100 पिक्सल का रखी है। अब इसकी कॉलिंग हमने एक इमेज के ऊपर की हुई है। इमेज के ऊपर ऑन माउस एंटर पे हमारा माउस एंटर फन ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, ऑन माउस लीव पे माउस लीव फंक्शन कॉल हो रहा है। इन दोनों में हमने दिस पास करना है, जिससे कि वो जो हाइट और विड्थ चेंज हो रही है वो इस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर अप्लाई होगी। इमेज का हमने बॉर्डर, सोर्स, अल्टरनेट टेक्स्ट, विड्थ और हाइट अपनी तरफ से सेट कर रखी है। अब हम इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। अब देखिए इस इमेज पे जैसे ही हम माउस का पॉइंटर लेके जा रहे हैं, माउस एंटर कर रहा है इस इमेज पे, तो इसका साइज बड़ा हो जाता है। जैसे ही हम इसको हटा रहे हैं इसका साइज छोटा हो जाता है, ऐसे। तो ये माउस एंटर, यहाँ पे ऑन माउस एंटर पे जो भी है वो इवेंट कॉल हो रहा है, और ये ऑन माउस लीव फंक्शन। आप अपने हिसाब से कोई भी कोडिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो अब इससे आगे देखते हैं हम। यहाँ तक हो चुका है हमारा माउस आउट, जैसे ही माउस वहां से हट रहा है। अब माउस डाउन और माउस अप और माउस मूव, ये 3 फंक्शंस हैं। इनमें हमने जो टेक्स्ट कलर है रेड, सियान और पिंक किया हुआ है। अब माउस डाउन और माउस अप ये कब काम करते हैं? जब आप माउस का बटन प्रेस करोगे और रिलीज करोगे, उस टाइम ये काम करेंगे। और जब आप माउस के पॉइंटर को मूव कराओगे पर्टिकुलर सेक्शन पे, तो ये वाला वर्क करेगा। अब हमने इसको एक मार्क्यू के ऊपर सेट किया हुआ है। मार्क्यू और डिवीजन दोनों यूज किए हुए हैं हमने। एक डिवीजन है, उसके ऊपर ऑन माउस अप पे हमने माउस अप फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ऑन माउस डाउन पे माउस डाउन फंक्शन, माउस मूव पे माउस मूव फंक्शन और माउस आउट पे। अब मार्क्यू पे हमने ऑन माउस आउट, और यहाँ पर हमने यूज किया दिस डॉट स्टार्ट। माउस जैसे ही उस पर्टिकुलर मार्क्यू के ऊपर से हटेगा तो दिस डॉट स्टार्ट, और जैसे ही हम मार्क्यू के ऊपर अपना पॉइंटर लेके जाएंगे माउस का, तो दिस डॉट स्टॉप, ये क्या करेगा? मार्क्यू को स्टॉप कर देगा। अब हम इसकी कोडिंग देखते हैं। हम ये हमारा डिवीजन है, डिवीजन के ऊपर मार्क्यू आ रहा है। अब देखिए जैसे ही हम इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहे हैं माउस का पॉइंटर, तो इसका कलर पिंक हो रहा है। अब पिंक के लिए हमने यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज किया हुआ है? माउस मूव, कि जैसे ही इसके ऊपर माउस हम मूव कराएंगे इसका कलर पिंक हो रहा है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस के बटन को प्रेस करूंगी, तो यहाँ पे देखिए 2 अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं। जब मैं प्रेस करके रख रही हूँ तो रेड है, प्रेस करके रिलीज करती हूँ तो सियान। तो यहाँ पे प्रेस करके ये वाला माउस डाउन फंक्शन कब कॉल हो रहा है? जब आपका माउस का जो पॉइंटर है उसको प्रेस करके रख रहे हैं, और जब रिलीज कर रहे हैं तो माउस अप फंक्शन कॉल हो रहा है, इस तरह से। अब जो पर्टिकुलर आपका मार्क्यू मूव कर रहा है, इसके ऊपर जैसे ही हम लेके जा रहे हैं अपना माउस पॉइंटर, तो ये रुक जाता है। ये हो रहा है हमारा, जैसे ही हम उसके ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये हमारा नीचे मेथड है दिस डॉट स्टॉप। और माउस ओवर फंक्शन कॉल हो रहा है कि जैसे ही हमारा माउस इसके ऊपर आएगा ये मार्क्यू स्टॉप हो जाएगा, जैसे ही इस पे हटेगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा दिस डॉट स्टार्ट के थ्रू। तो ये हमारे डिफरेंट माउस से रिलेटेड मेथड्स हैं, जो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी उन पे वर्किंग सेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।